कीव के अलावा मारियुपोल में रूसी सेना की घेराबंदी बहुत ज्यादा सख्त है और रूसी सेना एक ब्लॉक को कवर करके धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। हम आपको दिखाते हैं आज तक के संवाददाता राजेश पवार की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मैं आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 24 से 30 घंटे में यूक्रेन में क्या क्या मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, कहां कहां यूक्रेन फौजों ने क्या किया है और रूसी फौजियों ने क्या किया है। मार्च 17 को जो रूसी फौजों का कहीं ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है और यूक्रेन फौजों ने काफी जगह काउंटर अटैक्स किए हैं। जो रूसी फौजें हैं उन्होंने थोड़ी बहुत बढ़त बढ़ाई है मरियापोल शहर के आसपास। उनकी सेनाएं लगातार मरियापोल शहर के नजदीक आगे बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने वहां कुछ सफलता पाई है और मरियापोल शहर के आसपास काफी बड़े भूभाग पे उनका भी कब्जा हो गया है। शहर के कुछ इलाकों पे भी कब्जा हो गया है और वहां भारी तादाद में उन्होंने बमबारी की है, जिसमें जो रेजिडेंशियल इलाके हैं और जो सिविलियन इलाके हैं शहर के, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो यूक्रेन फौजें हैं उन्होंने कीव के उत्तर पश्चिम में जो इरपिन का इलाका है जहां कई दिन से लड़ाई चल रही थी और रूसी फौजों का ऑफेंसिव कुछ थम गया था, वहां अब यूक्रेनियन फौजों ने कल रात को काउंटर अटैक किया है, काउंटर ऑफेंसिव किया है रूसी फौजों के खिलाफ। इसके अलावा खार्किव में अटैक और काउंटर अटैक दोनों की तरफ से, रूसी और यूक्रेन फौजों की तरफ से एक का हमला और उसका जवाबी हमला लगातार अभी भी जारी है। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस की तरफ से एक खबर आई है कि जो रूस है उनका ये मानना है कि रूस की जो प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स थी जिनसे अब तक उसने बहुत से यूक्रेन एयरपोर्ट्स पे हमला किया था और कई वैल्यू टारगेट्स पे यूक्रेन के अंदर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था, उनका मानना है कि युद्ध के 20वें दिन अब जो है रूस का ये भंडार क्रूज प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स का वो लगभग समाप्त हो चुका है। इसके अलावा यूक्रेनियंस का कहना है कि जो रूस ने अपनी एम्फीबियस फौजें हैं, एम्फीबियस फौजें वो होती हैं जो समुद्र के रास्ते समुद्री जहाजों से आती हैं और जमीन पे लैंड करती हैं और समुद्र से फिर जमीन पे ऑपरेशंस करती हैं, इनको एम्फीबियस कहा जाता है। तो ये यूक्रेन फौज का दावा है कि रूस ने अपनी एम्फीबियस फौजें ओडेसा से हटाकर मरियोपोल की तरफ लेके आ गया है। 8 धमाके हुए लगातार 10 मिनट के अंदर अंदर। अब वो मेरा मानना है, जिस तरह से मैं अंदाजा डिस्टेंस का लगा रहा हूं धमाके की आवाज से, वो शहर के अंदर गिरे हैं, कीव शहर के अंदर। उससे पहले 50 घंटे तक ना यहाँ कोई बमबारी हुई है, ना कोई एयर रेड्स हुए हैं। इसके अलावा जो इसके आसपास का इलाका है वहां भी लड़ाई में हमने काफी कमी देखी है पिछले 24 घंटे में। ब्रोवरी में कोई हमला नहीं हुआ है, जहां से आपने भी रिपोर्ट किया था उस वक्त जब टैंक बैटल वहां पे हुई थी, लेकिन पिछले 48 घंटे में वहां कोई लड़ाई नहीं हुई है। इरपिन में वहां भी लड़ाई में काफी कमी देखी गई है, इतनी घमासान लड़ाई नहीं हुई जैसा कि पिछले 8 दिन से चल रही थी। जो थोड़ी सुस्ती आई है उनके हमलों में, उसका कारण सिर्फ ये हो सकता है कि उनकी जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पे एडिक्वेट नहीं है और वो आगे का जो जंग चलाने के लिए, वो इसको सस्टेन करने के लिए नाकाफी है। अगर आपने जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला था कि वो 750 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करेंगे यूक्रेन फौज को, इसके अलावा और काफी उन्होंने हथियार देने का वादा किया है। अब ये हथियार कैसे आएंगे यूक्रेन में? देखिए, इनका आने का सिर्फ एक ही तरीका है, हवाई जहाज से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको या तो आउट ऑफ ऑपरेशन कर दिया है, उनको ऐसा कर दिया है, नकारा कर दिया है रूसी फौज ने हमला करके, हवाई हमला करके, या उन पे कब्जा कर लिया है। तो ये आएंगे कैसे? इन्हें लैंड रूट से ही आना पड़ेगा और उन्हें या तो गाड़ियों के द्वारा लेके जाए, बड़े ट्रकों से आएंगे, या फिर वो ट्रेन से आएंगे। और रूस ने चेतावनी दी थी 1 हफ्ता पहले और उसने उसको साकार करके दिखाया है कि अगर हमें किसी गाड़ी में या ट्रेन में शक होगा कि उसमें कोई हथियार आ रहे हैं बाहर से, तो उसे हम तबाह कर देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि अगर पश्चिमी देशों से मदद आती भी है तो अंदर कैसे आएगी, कीव तक और फ्रंट लाइन तक कैसे पहुंचेगी? तो जो ये हमले लवीव पे हैं, ये रूस एक तरह से एक चेतावनी दे रहा है और अपनी रीच दिखा रहा है कि देखिए, मैं इस वक्त सक्षम हूं कहीं भी यूक्रेन के अंदर हमला करने के लिए, इंक्लूडिंग नाटो देशों की बाउंड्रीज के पास में। तो ये उसका एक संकेत है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं आपको इस साथ एक और खबर दे दूं, जो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस से आ रही है, उनका मानना है कि रूस की जो प्रिसिशन स्ट्राइक क्रूज मिसाइल्स हैं उनका स्टॉक खत्म हो चुका है युद्ध के 20-22 दिन के अंदर अभी। तो अब जो हमले होंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि वो इतने प्रिसाइज नहीं होंगे,